अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम सूरतुल अलक का तीसरा और आखिरी हिस्सा याद करेंगे और अपने अल्फाज को तजवीद के साथ बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला लइल्लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासियह। कल्ला, लाम के बाद अलिफ मद्दा आ रहा है तो हमने लाम को थोड़ा खींच के पढ़ना है। कल्ला, और मुशद्दद होने की वजह से थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ेंगे। कल्ला, उसके बाद लफ्ज़ है ला इल्लम। यहाँ पे हमने नून को नहीं पढ़ना, हमजा को डायरेक्ट लाम के साथ मिला देंगे और ये जो नून ना पढ़ना है इसको हम कहते हैं इदगाम करना। इदगाम का मतलब होता है दो लफ्जों को मिलाकर पढ़ना। तो यहाँ पे हम नून और लाम को मिलाकर पढ़ रहे हैं तो इसको कहते हैं इदगाम करना। ला इल्लम, ला इल्लम। उसके बाद लफ्ज है यन, यन, यहाँ पे इख्फा करेंगे। यन ताही लनस्फ़अन बिन्नासियह। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा मीम लिखा हुआ है, इस मीम को कहते हैं मीम कुतनी। तो ये तब आता है जब नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए, तो फिर हमने जो नून होता है उसको मीम से बदल कर पढ़ना होता है। इसको कहते हैं इकलाब। इकलाब का मतलब होता है बदलना। तो हमने किसको बदलना है? नून की आवाज को मीम से बदल देना है। ठीक है, नून की आवाज को मीम की आवाज में बदल देना है। जैसे कि वैसे यहाँ पे लफ्ज बनना था लनस्फ़अन। अब हम जो अन का नून है उसको मीम की आवाज में बदल देंगे। हम पढ़ेंगे लनस्फ़अन, लनस्फ़अन बिन्नासिया। बिन्ना पे गुन्ना करेंगे और आखिर में जो ये जो गोलता है वक़फ़ करते हुए इसको हा की आवाज में बदल देंगे। हम पढ़ेंगे बिन्नासिया, लनस्फ़अन बिन्नासिया, नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिअह। या नासियतिन पे इख्फा करेंगे और काज़िबतिन पे नहीं करेंगे। यहाँ इजहार करना है हमने, क्योंकि यहाँ तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से खा आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे नॉर्मल पढ़ेंगे, इजहार करेंगे। नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिअह, आखिर में गोलता को हा बना देंगे। फलयदउ नादियह, फलयदउ, दाल पे कलकला करना है, आइन को अपने मखरज से निकालना है। नादियह सनदउ ज़बानियह, यहाँ पे भी दाल पे कलकला करेंगे। सनदउ ज़बानियह, यहाँ पे भी आखिर में हा की आवाज आएगी। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। कल्ला, ला मुशद्दद है तो थोड़ा दबा के ज़बान पे लफ्ज को रखेंगे। कल्ला, कल्ला, ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। यहाँ पे ये जो वस्जुद, दाल पे कलकला करना है, यानी थोड़ा हिला के पढ़ना है। कलकला का मतलब होता है लफ्ज को हिला कर पढ़ना। वक़्तरिब, काफ पे भी कलकला करेंगे और आखिरी बा पे भी कलकला करेंगे। ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। यहाँ पे हमारी सूरत अलक खत्म होती है और यहाँ पे जो छोटा सा अल सजदा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आयत सजदा है और जहाँ भी कुरान पाक में आयत सजदा आती है तो वहाँ पे हमने सजदा निकालना होता है। सजदा निकालने का तरीका ये होता है कि बैठना है नमाज की तरह और सजदा की नियत करनी है और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। 3 दफ़ा हम सजदा की दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए उठेंगे और इसका सलाम नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा सजदा निकल गया। ये था हमारा आज का सबक। अल्लाह ताला हम सबको समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।